मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं। इस पर सपा सांसद ने कहा कि 75 सालों में किसी को तकलीफ नहीं हुई, अब आगामी चुनाव 2024 को लेकर पीएम मोदी यह शगुफा क्यों छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए यह शोभा नहीं देता। सपा सांसद ने कहा कि इस देश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। किसी के यहाँ मौत होने पर उसे दफन किया जाता है तो किसी के यहाँ मौत होने पर जलाया जाता है। कोई इबादत करता है तो कोई पूजा करता है। किसी के यहाँ शादी में निकाह होता है तो किसी के यहाँ फेरे लिए जाते हैं। सपा सांसद ने कहा यह कौन होते हैं, इन्हें किसने अधिकार दिया है कि वह हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बांट दे। सपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अब एक नया शगुफा और छोड़ दिया है, पसमानदा मुसलमानों को लेकर। इस दौरान सपा सांसद ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि पसमानदा मुसलमान क्या होते हैं। प्रधानमंत्री बड़ी दिलेरी से कह रहे थे कि पसमानदा मुसलमानों की हालत बहुत ज्यादा खराब कर रखी है, लेकिन यह किसने की है। सांसद ने कहा कि हमारे यहाँ स्वर्ण और दलित नहीं होता, हमारे यहाँ एक ही कतार में सब एक साथ खड़े होते हैं। सांसद ने कहा मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं है, मुसलमानों में सब इंसान है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री अब मुसलमानों को बांट रहे हैं, पहले धर्मों को बांटा और अब धर्मों के अंदर भी बंटवारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले हिंदुओं को अलग अलग बांटा, मुसलमानों को बांट रहे हैं। देखिए, इस्लाम हर उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ हो रही है। जहाँ जहाँ कुर्बानी नहीं होती है परंपरागत, वहाँ कुर्बानी ना करें, ये मेरी भी सभी लोगों से अपील है। और जो बकरीद का गोश्त है उसको पूरी ऑनर के साथ, अगर फालतू है तो दफन कर दिया जाए, कूड़े घरों पे या सड़कों पे ना फेंका जाए। उन्होंने एक और कहा है कि जब श्रावण मास चल रहा है, अभी कावड़ यात्रा जो होगी, किसी भी सड़क पर मांस ना बिके, बिल्कुल हार्डली उन्होंने कहा मुख्यमंत्री। यात्रा के रूट के ऊपर या आम तो कावड़ यात्रा मार्ग पर चलिए, अगर उससे तकलीफ हो रही है किसी को और मांस बिक रहा है तो हमें एतराज़ नहीं है। सिर्फ उस रूट पे बंद कर दें, बाकी बंद ना करें। 75 साल में किसी को परेशानी हुई क्या इन कानूनों से? 2024 की तैयारी वो इस तरह से कर रहे हैं कि समाज को बांट दो, वोट पोलराइज कर लो। इस तरह से एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। उस प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं। जिन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं है, तो आप खामखा बीच में क्यों ये शगुफा छोड़ रहे हैं 2024 का? यूसीसी की बात करते हैं, यूसीसी लागू करने की बात करते हैं। ये देश अनेकताओं में एकता का देश है। मुख्तलिफ यहाँ के कस्टम्स हैं, मुख्तलिफ रिवायात हैं, मुख्तलिफ तहजीबें हैं। मुसलमानों में निकाह होते हैं, हिंदुओं में फेरे लिए जाते हैं, मुसलमान दफन होते हैं, हिंदुओं की बॉडीज़ को जलाया जाता है। इबादत करने के तरीक़े अलग अलग हैं। कोई मंदिर में करता है, कोई मस्जिद में करता है, अपने पैदा करने वाले को याद करता है जो सबका एक है। ये क्यों बांटने बैठ गए कि सबको कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है? इनको किसने ये राइट दिया कि यहाँ की आबादी को हिंदू मुसलमानों में बांट दें? और एक नया शगुफा भी इन्होंने छोड़ा है, पसमानदा मुसलमान। मैं मोदी जी से पूछता हूँ कि क्या मुसलमानों में पसमानदा होते हैं? और कल आप बड़े दीदा दिलेरी से ये फरमा रहे थे कि पसमानदा मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब कर रखी है। अरे भाई, किसने कर रखी है? भाई हमारे यहाँ स्वर्ण और दलित नहीं होता। एक सफ़ में खड़े होते हैं सब लोग, चाहे वो किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, एक दूसरे की यहाँ आमद और रफ़ रहती है, एक दूसरे के किचन में भी जा सकते हैं। मुसलमान में तो कोई पसमानदा है ही नहीं। मुसलमान में इंसान है, और वो इंसान बेहतर है जो अल्लाह के बताए हुए अहकामात को अच्छी तरह से फॉलो करता है। तो मुसलमानों को ही बांटने लगे। अब आपने पहले धर्मों में बांटा, अब धर्म के अंदर भी आप डिवीज़न कर रहे हैं। आपने हिंदू धर्म में भी डिवीज़न कर दिया, कहीं स्वर्ण है तो कहीं दलित है और कहीं क्या है, अब मुसलमान में भी। लेकिन आप किसी पसमानदा मुसलमान से पूछिए तो कि क्या उत्पीड़न हुआ उसका, या किसी हायर कास्ट के मुसलमान ने। अव्वल तो हमारे यहाँ हायर कास्ट होती नहीं, कास्ट तो हमारे कबीले हुआ करते थे जो सऊदी अरब से चले आ रहे हैं। न कास्ट सिस्टम है मुसलमानों के अंदर। भाजपा, देखिए, ये परिवार वाली बातें जो हैं वो लोग नहीं समझ सकते जिनका अपना खुद का कोई परिवार ना हो।
आप अपने बेटे को चाहते हैं कि वो भी एक अच्छा जर्नलिस्ट बने, मैं अपने बेटे को चाहता हूँ वो एक अच्छा डॉक्टर बने। अगर मेरा बेटा डॉक्टर बनता है, आपका बेटा जर्नलिस्ट बनता है, बिजनेसमैन का एक्सपोर्टर का बेटा एक्सपोर्टर बनता है, ये तो नेचुरल फिनोमिना है। तो जो राजनीतिक आदमी का बेटा भी अगर राजनीतिक हो गया तो तकलीफ क्या है? जनता उसे चुन रही है, जनता ने उसे चुन के भेजा, तो आप जनता पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनता परिवारवादी है, इसका मतलब